यह आखिरी मौका है, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। बस ये 4 दिन हैं सबसे सस्ते दिन। ऐसे न जाने कितने स्लोगन्स आजकल आपको टेलीविजन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखने और सुनने को मिल रहे होंगे, क्योंकि त्योहारों की आहट के साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर सेल की बाढ़ जो आ जाती है। बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और न जाने क्या क्या शगुफे, जहां दावा किया जाता है कि इससे सस्ता सामान आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ये सब आपकी आंखों का धोखा तो नहीं? कहीं आपको 50% का डिस्काउंट देने के वादे के पीछे कोई बड़ा झोल तो नहीं? कहीं ये सेल्स फर्जी तो नहीं? आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आपने भी इन सेल्स के लिए शॉपिंग की लिस्ट तैयार करके रखी है तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए पहले, ताकि आप किसी भी झांसे में आने से बच जाएं और सेल के चक्कर में फंसकर आपका त्योहार बर्बाद ना हो जाए। तो सच की पड़ताल के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आजकल आपके मोबाइल पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर हर जगह बस ऑनलाइन सेल्स के ही चर्चे दिख रहे होंगे। ये सभी सेल अक्टूबर के पहले वीक से शुरू हो रही हैं और इनके ऐड में ऐसा बताया जाता है कि अगर आपने इस बार इस सेल से शॉपिंग नहीं की तो शायद वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। न जाने आप क्या क्या मिस कर देंगे। और आप भी अब तक कई बार अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आ रहे ऑफर्स की जानकारी ले चुके होंगे। वहीं आपके फेवरेट टेक यूट्यूबर्स जो टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, वो यूट्यूबर्स भी आपको ऑफर के बारे में जानकारी दे ही रहे होंगे, अपने कूपन कोड भी बता रहे होंगे। मतलब आपके दिमाग में सब इस तरह से भर दिया जाता है कि आपको खुद लगने लगता है कि इस बार तो इस सेल से शॉपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी ही है। लेकिन अब एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में कुल बुलाता है, वो ये कि क्या ये सेल सच में हमारे लिए फायदे का सौदा है? और ये कंपनियां इन सेल में इतना सस्ता सामान कैसे बेच पाती हैं? मतलब 50% ऑफ, और तो और सस्ता सामान बेचकर भी ये मुनाफा कैसे कमा लेती है? तो इस पूरे गड़बड़ा झाले को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर ये कंपनियां काम कैसे करती हैं। तो देखिए, आपको याद होगा कि जब Amazon, फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी तब उस पर आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे पहले ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी, कई सारे कूपन कोड्स वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे, क्योंकि लोगों को अब सामान खरीदने के लिए बाजार के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे थे। उनकी जरूरत का हर सामान एक ही जगह घर बैठे आसानी से मिल रहा था, और वो भी बाजार के रेट से कम दामों पर। बस लोगों के बीच इनकी पैठ बन गई और यही तो इनका मकसद था। यह प्लेटफॉर्म आपके दिमाग में बात सेट करना चाहते थे कि धूप में मार्केट के चक्कर काटने से बेहतर घर में आराम से टीवी देखते हुए मोबाइल से अपनी पसंद का सामान खरीदना। इस तरह इनका एक मकसद बाजार में छोटी छोटी दुकानें चलाने वाले दुकानदारों, लघु उद्योगों, गरीब ठेले वालों के व्यापार को पूरी तरह से बंद करना है और खुद को उनके विकल्प के रूप में पेश करना है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। अच्छा, अब यहां एक बात गौर करने वाली है कि कंपनियां हमेशा घाटे में ही रहती हैं। जैसे 2022 में अमेजन ने $2.7 बिलियन का घाटा शो किया, और ये 2014 से लेकर अब तक का उसका सबसे बड़ा घाटा है। लेकिन फिर घाटे के बावजूद भी ये इतने पैसे कैसे कमा रहे हैं, धंधा चला कैसे रहे हैं? तो चलिए इस गणित को भी समझ लेते हैं। असल में कंपनियां भले ही साल भर घाटे में रहे, लेकिन सेल के कुछ ही दिनों में ये साल भर का मुनाफा बटोर लेती हैं। सबसे पहले तो ये लोग आपके दिमाग में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर बैठा देते हैं कि ये चल जाएगा आपके हाथ से, चले जाएगा आपके हाथ से। जैसे कि अगर आपने इस बार ये चांस मिस कर दिया आपने, तो आपको इसके लिए अगले 1 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, या हो सकता है फिर ये ऑफर मिले ही ना, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। ये एक इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि आप न चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हर चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको उकसाते दिख रहे होते हैं, और लोगों को यकीन हो जाता है कि उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज सबसे सस्ते, एकदम सस्ते दामों पर बस यही मिल सकती है। इसके अलावा कई प्रोडक्ट के नीचे आपने टाइमर भी चलते देखा होगा, यानी कि केवल 1 घंटे तक ये प्रोडक्ट आपको आधे से भी कम कीमत में मिल रहा है। या कभी कभी किसी प्रोडक्ट या मोबाइल की साल भर पहले से पब्लिसिटी की जाती है और फिर उसके लिमिटेड पीस मार्केट में उतार दिए जाते हैं, जो बहुत ही कम समय में सेल हो जाते हैं, जिससे लोगों में उस प्रोडक्ट को लेकर के जिज्ञासा बढ़ती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इसे खरीदने से चूक जाएं, जिससे आप इस प्रोडक्ट को लेने के लिए डेस्परेट होने लगते हैं। इसके अलावा ये आपको कई बार स्पेशल ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे कि अमेजन आपको प्राइम मेंबरशिप ऑफर करता है, जिससे आपको फ्री डिलीवरी की सुविधा मिलती है। इस तरह से कंपनियां बहुत सारा पैसा आपसे पहले ही वसूल लेती हैं। अब सवाल यह है कि कंपनियां इतने सस्ते में सामान बेच कैसे लेती हैं? तो देखिए, जब आप किसी मॉल में या शोरूम में किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो उस शोरूम को मेंटेन करने में
वहां के स्टाफ को सैलरी देने में और वहां माल भरकर रखने में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं दूर दराज में इनके वेयर हाउस होते हैं, यहां से सामान स्टोर करके रखते हैं या फिर कई बार ये डायरेक्ट सेलर से ही सामान डिलीवर करवाते हैं। ऐसे में इनके मेंटेनेंस और बाकी काफी सारे खर्चे बच जाते हैं और सेल के टाइम बहुत ज्यादा मात्रा में सामान भी बिकता है, जिससे सेलर भी ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं। इसी बचत को आपको डिस्काउंट के रूप में दे देते हैं। अब ऐसे में क्या उस कंपनी वाले को घाटा नहीं हो रहा, क्योंकि उसके शोरूम से तो माल बिकना बंद हो जाएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन इन्होंने ढूंढ लिया है। ये लोग अब दोनों जगह अलग अलग सामान रखते हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट आपको शोरूम पर मिलेंगे वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। इससे इनका शोरूम भी चलता रहता है और ऑनलाइन कमाई भी होती रहती है, लेकिन इस सब में आपको फ्रॉड का शिकार होना पड़ता है। असल में ये प्लेटफॉर्म खुद को केवल एक प्लेटफॉर्म मानते हैं। इनका कहना है कि हमारे पास अलग अलग लोग आकर अपना सामान बेचते हैं और दूसरे लोग उन्हें खरीद लेते हैं, उससे हमारा कुछ भी नहीं है। अब अगर ऐसे में आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और मान लीजिए कि वो खराब आ गया, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि ये माल हमने नहीं बनाया, इस पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये माल कंपनी की तरफ से गलत भेजा गया। इसके अलावा कई बार सेल के पहले प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाकर बताई जाती है। जैसे सेल से कुछ दिन पहले ही किसी फोन की प्राइस साइट पर 25,000 दिख रही है और सेल में वो आपको 19,000 का मिल गया। आपको ये फायदा लग रहा होगा, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट की वेबसाइट पर जाएंगे या ऑफलाइन पता करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस फोन की एक्चुअल प्राइस ही 17,000 थी। इसके अलावा सेल के बहाने डिफेक्टेड माल बेचने के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। भैया ये भी बता दें आपको, जब आप शिकायत करते हैं तो ये बोल दिया जाता है कि अब तो ऑफर खत्म हो चुका है। इस तरह ये सेल के बहाने अपने गोदाम में रखा पूरा डिफेक्टेड माल निकाल देते हैं। ऐसा भी कई बार देखा गया है। इसके अलावा शिपिंग चार्ज के नाम पर भी आपसे काफ़ी पैसे वसूले जाते हैं और कई बार आपको कैशबैक का लालच दिया जाता है, जहां आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने पर कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा होता है। इसके अलावा सेल के नाम पर आपको कई यूजलेस प्रोडक्ट भी बेच दिए जाते हैं, क्योंकि जब आप एक सामान खरीदते हैं तो उसके नीचे आपको और कई दूसरे प्रोडक्ट बेहतरीन ऑफर के साथ दिखने लगते हैं और आपका मन उन्हें लेने के लिए ललचाने लगता है। दोस्तों, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है हमारे मार्केट में छोटे व्यापारियों को, जहां ऑनलाइन मार्केट 2025 तक 325 बिलियन होने वाला है, इसका अनुमान है। वहीं ऑफलाइन मार्केट में घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, तो अगली बार जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो इन फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखें और हो सके तो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन शॉपिंग को इंपॉर्टेंस दें, ताकि आपके त्योहार के साथ छोटे दुकानदारों का त्योहार भी खुशहाली भरा हो जाए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, जहां भी आप कर सकें उतना अच्छा। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।